पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल, गिनती की पुस्तक 24 का अध्याय, वचन 1 से 25 यह कहता है। वचन 1 यह देखकर कि यहोवा इस्राएल को आशीष ही दिलाना चाहता है, बिलाम पहले की नाई शकुन देखने को न गया, परंतु अपना मुंह जंगल की ओर कर लिया। वचन 2 और बिलाम ने आंखें उठाई और इस्राएलियों को अपने गोत्र के अनुसार बसे हुए देखा, और परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा। वचन 3 तब उसने अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा कि बोर के पुत्र बिलाम की यह वाणी है, जिस पुरुष की आंखें बंद थीं उसी की यह वाणी है। वचन 4 ईश्वर के वचनों का सुनने वाला, जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली हुई आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है, उसी की यह वाणी है कि वचन 5 हे याकूब, तेरे डेरे, और हे इस्राएल, तेरे निवास स्थान क्या ही मनभावने हैं। वचन 6 वे तो नालों व घाटियों की नाई और नदी के तट की वाटिकाओं के समान ऐसे फैले हुए हैं, जैसे कि यहोवा के लगाए हुए अगर के वृक्ष और जल के निकट के देवदारू। वचन 7 और उसके डोलों से जल उमंडा करेगा, और उसका बीच बहुतेरे जल भरे खेतों में पड़ेगा, और उसका राजा अगाग से भी महान होगा, और उसका राज्य बढ़ता ही जाएगा। वचन 8 उसको मिस्र में से ईश्वर की निकाले लिए आ रहा है, वह तो बनैले सांड के सामान बल रखता है। जाति जाति के लोग जो उसके द्रोही है उनको वह खा जाएगा, और उनकी हड्डियों को टुकड़े टुकड़े करेगा, और अपने तीरों से उनको बेधेगा। वचन 9 वह दबका बैठा है, वह सिंह व सिंहनी की नाई लेट गया है, अब उसको कौन छेड़े। जो कोई तुझे आशीर्वाद दे सो आशीष पाए, और जो कोई तुझे शाप दे वह श्रापित हो। वचन 10 तब बालाक का कोप बिलाम पर भड़क उठा, और उसने हाथ पर हाथ पटक कर बिलाम से कहा, मैंने तुझे अपने शत्रुओं के शाप देने के लिए बुलवाया, परंतु तूने 3 बार उन्हें आशीर्वाद ही आशीर्वाद दिया है। वचन 11 इसलिए अब तू अपने स्थान पर भाग जा, मैंने तो सोचा था कि तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा, परंतु अब यहोवा ने तुझे प्रतिष्ठा पाने से रोक रखा है। वचन 12 बिलाम ने बालाक से कहा, जो दूत तूने मेरे पास भेजे थे, क्या मैंने उनसे भी न कहा था। वचन 13 कि चाहे बालाक अपने घर को सोने चांदी से भरकर मुझे दे, तो भी मैं यहोवा की आज्ञा तोड़कर अपने मन से न तो भला कर सकता हूं और न बुरा, जो कुछ यहोवा कहेगा वही मैं कहूंगा। वचन 14 अब सुन, मैं अपने लोगों के पास लौट कर जाता हूं, परंतु पहले मैं तुझे चिता देता हूं कि अंत के दिनों में वे लोग तेरी प्रजा से क्या क्या करेंगे। वचन 15 फिर वह अपनी गूढ़ बात आरंभ करके कहने लगा कि बोर के पुत्र बिलाम की यह वाणी है, जिस पुरुष की आंखें बंद थी उसी की यह वाणी है। वचन 16 ईश्वर के वचनों का सुनने वाला और परमप्रधान के ज्ञान का जानने वाला, जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली हुई आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है, उसी की यह वाणी है कि वचन 17 मैं उसको देखूंगा तो सही, परंतु अभी नहीं, मैं उसको निहारूंगा तो सही, परंतु समीप होके नहीं। याकूब में से एक तारा उदय होगा, और इस्राएल में से एक राज दंड उठेगा, जो मोआब की अलंगों को चूर कर देगा, जो सब दंगा करने वालों को गिरा देगा। वचन 18 तब एदोम और सेईर भी, जो उसके शत्रु हैं, दोनों उसके वश में पड़ेंगे, और इस्राएल वीरता दिखाता जाएगा। वचन 19 और याकूब ही में से एक अधिपति आवेगा जो प्रभुता करेगा, और नगर में से बचे हुओं को भी सत्यानाश करेगा। वचन 20 फिर उसने अमालेक पर दृष्टि करके अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा, अमालेक अन्य जातियों में श्रेष्ठ तो था, परंतु उसका अंत विनाश ही है। वचन 21 फिर उसने केनियों पर दृष्टि करके अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा, तेरा निवास स्थान अति दृढ़ तो है, और तेरा बसेरा चट्टान पर तो है। वचन 22 तो भी केन उजड़ जाएगा, और अंत में अश्शूर तुझे बंधुआई में ले आएगा। वचन 23 फिर उसने अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा, हाय जब ईश्वर यह करेगा तब कौन जीवित बचेगा। वचन 24 तो भी कित्तियों के पास से जहाज वाले आकर अश्शूर को और एबेर को भी दुःख देंगे, और अंत में उसका भी विनाश हो जाएगा। वचन 25 तब बिलाम चल दिया और अपने स्थान पर लौट गया, और बालाक ने भी अपना मार्ग लिया। यदि आप विश्वास करते हैं
तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।